हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का जो पेपर है इतिहास का वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आपका पैटर्न जो आपको दिख रहा है वही रहने वाला है। 3 घंटा 15 मिनट का आपका समय रहेगा। पूर्णांक 80 नंबर के रहने वाले हैं और लेफ़्ट साइड में आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं और नीचे क्वेश्चन और प्रश्नों की संख्या दे रखी है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम निर्देशों की। तो निर्देश आपके रहने वाले हैं, जिनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है कि आपको सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। जितना है उतना करना है, लेकिन एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए पहले से ही इन सभी को याद कर लें। इसी पेपर से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी और वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी। तो कहीं ना जाए, वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है आपके सामने खंड ऐसे, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है दासमी, करड़, दसपुर, बिसपुर। आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं, जिस पे जो टिक लगे हुए हैं उन पे अभी ध्यान नहीं देना है। ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट का पेपर है। इसलिए हम आपके लिए जो लेकर आए हैं यह है मॉडल पेपर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? फोर्थ है, किताब उल हिंद पुस्तक का लेखक कौन था? नेक्स्ट है, मगध की राजधानी थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? नेक्स्ट है, बंगाल में इस मरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? नेक्स्ट है, अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 12 नंबर है, कौन से सूफी संत गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, सितंबर 1939 में कौन सा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो कौन सा हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध। नेक्स्ट है, दूसरा खाली जगह सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया गया। तो दूसरा कौन सा था? गोलमेज सम्मेलन। तीसरा है, प्लासी के युद्ध में खाली जगह की पराजय हुई। तो आपको बताना है किसकी पराजय हुई। 4 है, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया? तो यह किया गया था 1872 ईस्वी में। 5वां है, 1861 ईस्वी में खाली जगह में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, 1857 में ब्रिटेन में खाली जगह आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें, जिससे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ टाइम से मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर देना है आपको। पहला है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? आपको सन बताना है। दूसरा है, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया? थर्ड है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया? नेक्स्ट है, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? फिफ्थ है, अंडाल कौन थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की कुल कितनी बार यात्रा की? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया? नेक्स्ट है, शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? 9 नंबर है, मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? 10 नंबर है, मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया गया है? 11 नंबर है, बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की?
नेक्स्ट है खंडवय सेक्शन बी, जिसमें आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है। उत्तरों की सीमा आपकी रहेगी, शब्दों की सीमा 50 शब्द। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत के सार्वजनिक भवनों में नवशास्त्रीय शैली का प्रयोग क्यों किया गया। 5 नंबर है, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे, किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करो। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था इस्तमरारी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न थी। 8 नंबर है, संथाल विद्रोह के क्या कारण थे। 9 नंबर है, आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिमपूर्ण थी। 10 नंबर है, विजयनगर शासकों की स्थापत्य कला के कौन कौन से तत्व तुर्क सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य से प्रभावित थे। 11 नंबर है, सूफी संतों की लोकप्रियता के क्या कारण थे। 12 नंबर है, इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली को देखकर चकित क्यों रह गया। 13 नंबर है, इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था के 2 नियम लिखिए। 15 नंबर है, 6वीं शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए। 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित बाटों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट है, खंड से सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके सामने। उत्तर सीमा आपकी रहेगी 100 शब्द। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, अभिलेखों से जानकारी प्राप्त करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किन्हीं 3 का उल्लेख करो। अथवा के अंदर क्वेश्चन है आपका, 16 महाजनपदों में मगध के उत्थान के कोई 3 कारण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य की कौन कौन सी विशेषताएं आज भी प्रासंगिक हैं। अथवा आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था। प्रश्न संख्या 19 है, विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा का क्या धार्मिक महत्व था। अथवा विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों सम्मिलित किया जाता था। 20 नंबर है, आप कैसे कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारतीय शहरों के स्वरूप में परिवर्तन का एक नया चरण प्रारंभ हुआ। अथवा आप कैसे कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार के लिए शहरों के मानचित्र तैयार करवाना उपयोगी था। नेक्स्ट है, खंडतः उत्तर सीमा आपकी 250 शब्द। निबंधात्मक प्रश्न है। इसके अंदर पहला प्रश्न है यानी कि 21 नंबर, सूफी मत के विकास में खानकाह और सिलसिला की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अथवा कर्नाटक की वीरशैव परंपरा का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन नेता के रूप में महात्मा गांधी के उत्थान का मूल्यांकन कीजिए। अथवा राष्ट्रीय आंदोलन में नमक सत्याग्रह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको अपने भारत के मानचित्र में ऐतिहासिक स्थलों को अंकित करना है। पहला है सूरत, दूसरा है अजमेर, तीसरा है मेरठ, चौथा है कटक। अगर आपको ये नहीं आती हैं तो आपको अंकित करने हैं जबलपुर, झांसी, अलीगढ़ और अंबाला। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चनों को देख लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।